आप गर्ग संहिता नाम का ग्रंथ पढ़िएगा, उसमें लिखा है कि उस पर ब्रह्म परमात्मा महाविष्णु जिसको कहा गया, विष्णु से भी ऊपर महाविष्णु, उनकी जो आत्मा है, तो ये शरीर कब तक काम करता है? जब तक आत्मा है। तो उस विराट पुरुष की, महाविष्णु की जो आत्मा है, उसकी आत्मा का नाम है राधा। राधा। और उस राधा के स्वामी हैं अपने विष्णु जी। हाँ? और शरीर जिंदा किसके कारण है? आत्मा के कारण। तो स्वामिनी होगी राधा जी। एक दूसरे के स्वामी हैं दोनों, इसमें कोई छोटा बड़ा नहीं। तो भगवान की आह्लादनी शक्ति धरा पे आई है, तो भगवान को दर्शन करने जाएंगे ना भैया, कि मेरी आत्मा प्रकटी है धरती पे। तो एक दिन भगवान ने मन में विचार किया कि श्री राधा जी तो अपनी दिव्य शक्तियों से मेरा दर्शन करने आ जाती हैं, तो नेत्र बंद करके बैठे बैठे पुकार के कहा, श्री राधा हम भी आपका दर्शन करना चाहते हैं। अच्छा, तो कोई लीला कैसे आगे बढ़ाए? ये कुछ ब्रज के मूल ग्रंथ हैं, कुछ कथाएं उनमें मिलती हैं। कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं वो अनधिकारियों को मिल जाएं तो गलत हो जाता है। अनधिकारी मतलब जो लीला का अर्थ कुछ और ही निकाल ले। तुम कक्षा के अनुसार ही सब्जेक्ट रख सकते हो। जिले भगवान ने आख्या दर्शन किया होंगे तुम्हारे। श्री राधा जी ने आगे से उत्तर दिया कि सरकार हम भी आपके दर्शन करना चाहते हैं। वो गोलोक धाम में तो हम इकट्ठे थे और धरती पे लीला कर रहे हैं। तो श्री राधा ने कहा, सरकार आप नहीं, हम आएंगे दर्शन करने। तो कुंज में श्री राधा जी ने दर्शन किया। जब राधा जी छोटी सी किशोरी, छोटी सी है अभी 3-4 साल की, छोटी सी किशोरी, हाँ छोटी सी किशोरी मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। वास मैंने पूछी लाली, कहा तुम्हारो नाम है। वास मैंने पूछी लाली, कहा तुम्हारो नाम है। श्री राधा राधा कह के, हाँ जी, श्री राधा राधा कह के मेरे अंगना में डोले रे, राधा राधा कह के। वास मैंने पूछी लाली, कौन तेरो भरतार है? भरतार मैंने पति। भास मैंने पूछी लाली, कौन तेरो भरतार है? श्री कृष्ण कन्हैया कह के, हाँ जी कृष्ण कन्हैया कह के मेरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी। तो कुंज में भगवान श्री राधा रानी एक दूसरे का दर्शन करते हैं। प्रणाम किया, हे आह्लादनी, ये नरलीला हम जो कर रहे हैं यहाँ मर्यादाओं का पालन करना पड़ेगा। अब कभी कभी दर्शन होगा, हमें भी आपका और आपको भी हमारा। राधा जी घर वापस गई तो बाबा ने पूछा, बाबा मतलब वृषभानु जी ने, 4 साल 5 साल की बच्ची खो जाए तो चिंता होती है, कुछ शेयर को थे कि कुड़िए। तो राधा जी ने कहा कि अगर मैंने कह दिया श्री कृष्ण से मिलने, तो बाबा पूछेंगे कि श्री कृष्ण का तू महत्व कैसे जानती है? तो भगवान की लीला को रहस्य ये है, रहस्य ही रखना है। भगवान को भगवान नहीं साबित होने देना, फिर नरलीला कैसे करेंगे? इसलिए उसकी प्रभुता को छुपा के रखना है, ईश्वरत्व छुपा के रखना है। तो कहा
झूठ बोलना पड़ेगा। तो अपने बाबा से कह दिया कुल देवी का दर्शन करने गई थी। क्या क्या? देवते की जगह ना थे कुल देवी, अपने कुल देवी का दर्शन करने गई थी। गल्ला सुनते रोंदे न्याणे घर जिले कोई देवते ने जाइए वापस आ जाए उत्थे इं मोरे पेड़ ने, मोरे उपर दो बड़ी शैलियां फोटो बनाए दे कढ़ाई है ना। तो सुने था राधा रानी के कुल देवी का मंदिर लगे। तो बाबा वृषभानु नाम है राधा जी के पिता का। वृषभानु साक्षात सूर्य नारायण है, साक्षात। तो पूछा अच्छा तुम कुल देवता के कुल देवी के गई थी? हाँ। तो बता कैसा है कुल देवी का रूप? उन राधा जी तो गेनिया नहीं है। तो राधा जी ने कहा बाबा कुल देवी, अब आंखें बंद की तो कृष्ण सामने आ गए। कहा देखो बाबा कुल देवी ने बड़े सुंदर पयनिया पहनी है। उते है मोरा, मोरा समझ ना, मोरा वहां था मोहरा, वो पत्थर का स्वरूप। तो आंखें बंद करके बोली श्री राधा जी, छोटी सी 5 साल की बच्ची, कहते देखो भाई देखो बाबा हमारी कुल देवी ने, अब तो उनकी कुल देवी तो वही है भैया, हमारी कुल देवी ने बड़ी सुंदर पाँव में पायनियां पहनी हैं, एक चरण टेढ़ा करके खड़ी होती हैं। ले ये कौन सी कुल देवी देख के आई है? एक चरण टेढ़ा और हाथ में लकुटिया है, कमर में फेंटा बांधा हुआ है, दुसियास परना जी आखने, कमर में फेंटा बांधा हुआ है और घुमावदार घाघरा पहना है उसने। ले घुमावदार घाघरा, हाँ। और इतनी इतनी सुंदर आंखें हैं कुल देवी की, लंबी लंबी पलकें हैं, कमल के पुष्प की पत्तियों के समान नेत्र हैं, घुंघराले बाल हैं और बड़ी सुंदर मुक्ता, उसमें कंठी बड़ी सुंदर पहनी है, हीरा सा पहना है कंठ में। राधे झूलन पधारो पधारो, हे राधे झूलन पधारो, झुक आई भद्रा, राधे झूलन पधारो, झुक आई भद्रा, झूलन पधारो, श्री राधे झूलन पधारो, झुक आई भद्रा, राधे झूलन पधारो, झुक आई भद्रा, आई भद्रा, झुक आई भद्रा, आई भद्रा, झुक आई भद्रा, राधे झूलन पधारो, झुक आई भद्रा, राधे झूलन पधारो, झुक आई भद्रा। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, कली कली मुस्काए, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, कली कली मुस्काए, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, कली कली मुस्काए, रंग बिरंगे फूल खिले हैं, कली कली मुस्काए। हाँ अब तो कृपा करो श्री राधे, तुम बिन रास न पाए, अब तो कृपा करो श्री राधे, तुम बिन रास न पाए। आई भद्रा, झुक आई भद्रा, आई भद्रा, झुक आई भद्रा, श्री राधे झूलन पधारो, झुक आई भद्रा, राधे झूलन पधारो, झुक आई भद्रा। बाबा ने कहा वृषभानु जी ने, लाली दिन्या सकने कुड़िए एक कुत्ता दर्शन करी आई है तुम एकड़ा? लाली हमारे वहां तो कोई स्वरूप है ही नहीं कुल देवी का, बस एक पत्थर को कुल देवी मान लिया हमने। तो वो गोल गोल पत्थर है, कहाँ पयनियां पहनी, कहाँ मोटी मोटी आंखें, घुंघराले बाल, लकुटी पकड़ी हुई, ये सब तो है ही नहीं वहां पे। अरे भैया बीच में मत
बार बार बोलो, फिर सारा मामला गड़बड़ा जाता है। मसा मसा वृंदावन पूजनिया तो फिर कटिए द्वार लेंदो सन। सुनो, तो राधा रानी ने सोचा, आंखें बंद की, आह्लादनी शक्ति अपने कृष्ण को कह रही है, भगवान मैंने तो आपका स्वरूप पूरे का पूरा बखान कर दिया कि ऐसे ऐसी है कुल देवी। तो कृष्ण भगवान ने गोकुल बैठे बैठे बरसाने वो चल रही है। टेलीफोन तो नहीं थे पर इतनी लंबी बात चल रही है। नेत्र बंद की और राधा जी को कह दिया, आप बाबा को बोलोगे जाओ इस बार देखो ऐसी ही देवी मिलेगी, जा दर्शन कर बाबा एकड़ी बारी इये ले गए। तो उन्हें आख्या वृषभानु ने कि भाई हो सकता है कंजक है चौं पंजे भरे दी किसी दिते हो दर्शन देवी। तो राधा जी ने भी, कृष्ण भगवान ने कहा अभी तो कह दिया, बाबा तुम्हारी लाली कहती है ना जाओ तुम्हें भी दर्शन होंगे, जाओ। तो भैया थाल सजा करके अच्छे अच्छे हलवा पूड़ी के चल दिए सब लोग। जैसा जैसा राधा रानी ने कहा था वैसे घुमावदार घाघरा पहन करके चूड़ीदार कटन्नी जई पाई ले भगवान ने। थे तो भगवान भी 4-5 वर्ष के, बराबर ही है आयु, 15 दिन छोटे बड़े हैं भगवान। तो जहां कुल देवी शिला के रूप में थी, पिंडी के रूप में थी, आज जब जाकर के वृषभानु जी ने परिवार सहित वहां दर्शन किया तो कुल देवी देरी दे अंदर नहीं है, स्वयं 5 वर्ष के श्री कृष्ण कुल देवी के रूप में ऐसे खड़े हो गए। साव नहीं ले रहे बेचारे कि जे साव ही ले तो मैं फड़ोई ना। श्वास भी बड़ा धीरे धीरे ले रहे कि श्वास लेते हुए मेरे वस्त्र थोड़े उठे जा बैठे। तो ये हमारी लीला तो यहाँ पकड़ी जाएगी। हमें छुपा के रखना है अपने आप को कि हम भगवान नहीं हैं, यही बताना है। तो जब भगवान की सुंदर छवि का दर्शन किया वृषभानु जी ने तो तब दर्शन करते ही कहा, धन्य है राधा लाली, तुमने हमें देवी का असली दर्शन करा दिया, हम तो आज तक शिला रूप में ही मानते रहे। तो श्री कृष्ण राधा जी के कहने पे कुल देवी बन के भी प्रकट हुए हैं एक बार। ऐसी लीलाएं हैं ब्रज की बड़ी प्यारी प्यारी, बहुत सी ऐसी लीलाएं हैं। फिर एक बार भगवान दर्शन देने के लिए राधा जी के आग्रह पर बरसाना गए। कहा, प्रभु देखिए अब तो कितने दिन हो गए, अब आप दर्शन देने आओ। खाली आंखें बंद करके राधा जी कहती तो कृष्ण कहते अभी आना पड़ेगा भैया, आत्मा है हमारी। तो वैद्य बन करके गए, वैद्य बन करके नकली दाढ़ी मूछ लगा लिया। अब 7 वर्ष का बच्चा, 6-7 वर्ष का बच्चा नकली दाढ़ी मूछ इसको लगा दो तो पहचान में तो आ ही जाएगा कि नकली दाढ़ी मूछ लगा के डोल रहा है। तो नकली दाढ़ी मूछ लगा करके पहुंच गए बरसाना और आवाज देने लगे, है कोई होवे बीमारी तो ले लो दवा, ले लो दवा। वैद्य जी आए हैं, किसी को कोई बीमारी हो तो दवाई ले लो। वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले, से मोहन चले। हाँ वैद्य बन करके गोकुल से मोहन चले चले। उनका बरसाने जाना गजब हो गया, 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 उनका बरसाने जाना गजब हो गया। जंगली बूटियों से है झोली भरी, जंगली बूटियों से है झोली भरी, जंगली बूटियों से झोली भरी, जंगली बूटियों से झोली भरी।
उसमें मुरली छुपाना गजब हो गया, उसमें मुरली छुपाना गजब हो गया, उसमें मुरली छुपाना गजब हो गया जी, उसमें मुरली छुपाना गजब हो गया। पैद बन करके गोकुल से मोहन जले। और सुनिएगा ये भजन हमारे पंजाब के गुरदासपुर के पास गांव है कमालपुर, वहां के सत्या बहन जी बड़े कृष्ण भक्त हैं, वृंदावन से बहुत उनकी लगन है। तो महाराज जी को भी वो भजन सुनाते थे, ये उनसे सुना हुआ भजन है। वो गाती थी तो मैंने सुना उनसे, मुझे बड़ा अच्छा। और ये लीला की भगवान उनका बरसाने जाना गजब हो गया, उनका बरसाने जाना गजब हो गया, उनका बरसाने जाना गजब हो गया, उनका बरसाने जाना गजब हो गया। जाके बरसाने गलियों में आवाज दी, जाके बरसाने गलियों में आवाज दी। आए हैं दूर से एक बड़े वैद जी, आए हैं दूर से एक बड़े वैद जी। जाके बरसाने गलियों में आवाज दी, जाके बरसाने गलियों में आवाज दी। एक भगवान अपने साथ कंपाउंडर भी ले गए थे, खुद स्पेशलाइजेशन की थी, खुद तो बड़े डॉक्टर थे। एक साथ में चेला चपाटा ले गए थे, वो आवाज दे रहा था, वैद्य जी आए हैं, जिसको कोई रोग हो तो, रोगी बीमारी कोई हो तो दवाई ले लो, दवाई ले लो। तो नकली दाढ़ी मूंछ लगा करके डॉक्टर साहब वैद्य जी बड़े ठाठ बाट से चले। कोई हो वे बीमारी तो जाके बरसाने, जाके बरसाने गलियों में आवाज दी, जाके बरसाने गलियों में आवाज दी। आए हैं दूर से एक बड़े वैद जी, आए हैं दूर से एक बड़े वैद जी। कोई हो वे बीमारी तो ले लो दवा, कोई हो वे बीमारी तो ले लो दवा, कोई हो वे बीमारी तो ले लो दवा, कोई हो वे बीमारी तो ले लो दवा। शोर उनका मचाना गजब हो गया, शोर उनका मचाना गजब हो गया, शोर उनका मचाना गजब हो गया, शोर उनका मचाना गजब हो गया। पैद बन करके गोकुल से मोहन चले। श्री ललिता सखी राधा जी की सहचरी, श्री राधा जी के संग रहती थी हमेशा ललिता सखी। ये बड़ी बुद्धिमान थी, अवतार है ये भी। ललिता सखी का मंदिर है वृंदावन में, 84 कोष की परिक्रमा करनी हो, बरसाने के पीछे मंदिर है। तो ललिता सखी को जजमेंट के लिए भेजा जाता था राधा जी के द्वारा। तो ललिता सखी को कहा, तुम बड़ी बुद्धिमान हो, ये वैद्य जी जो आवाज दे रहे हैं ना, कुछ जाने पहचाने लग रहे हैं, तुम जाओ जरा पहचान करके आओ इस वैद्य की है कौन ये वैद्य। ललिता सखी ने जैसे दर्शन किया तो मन ही मन प्रणाम किया, ये तो हमारे नारायण भगवान है जो वैद्य बन के आए हैं। तो कहा, वैद्य जी हमारी श्री राधा रानी को देखना होगा। और वैद्य जी आए ही राधा रानी का दर्शन करने थे। तो कहा, राधा जी का आप देख लीजिए हालचाल, उनकी नब्ज देखिए, उनको कोई जैसा रोग है वैसी दवाई दो। तो वैद्य जी को पकड़ करके राधा जी के महल में ले गए। और वैद्य जी ने जैसे ही हाथ की नाड़ी देखी और बोले,
नब्ज पकड़ी तो बोले तुरंत वैद्य जी, नब्ज पकड़ी तो बोले तुरंत वैद्य जी। सखी इनको तो कोई बीमारी नहीं, सखी इनको तो कोई बीमारी ना ना ना, सखी इनको तो कोई बीमारी नहीं, सखी इनको तो कोई बीमारी नहीं। तो फिर क्यों हमारी राधा जी दिन दिन पीली पड़ती जा रही हैं, पीत वर्ण हो गया इनका, कमजोर क्यों है, बोलती नहीं है, चुप रहती हैं? तो कहा रोग तो बता दूं अगर तुम्हें क्रोध ना आए तो कहा बताओ रोग। तो भगवान रोग बताने लगे। इनके नैना लड़े श्याम रे श्याम से, श्याम से। हाँ इनके नैना 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 नैना, इनके नैना लड़े सांवरे श्याम से, श्याम से। दिल खिलौना, दिल खिलौना समझना गजब हो गया, दिल समझना गजब हो गया, दिल खिलौना समझना गजब हो गया, दिल खिलौना समझना गजब हो गया। इनके नैना नैना जी, इनके नैना लड़े सांवरे श्याम से, इनके नैना लड़े सांवरे श्याम से। दिल खिलौना समझना गजब हो गया, दिल खिलौना समझना गजब हो गया। वैद बन करके गोकुल से मोहन चले, वैद बन करके गोकुल से मोहन चले, वैद बन करके गोकुल से मोहन चले, वैद बन करके गोकुल से मोहन चले। उनका बरसाने जाना गजब हो गया, उनका बरसाने जाना गजब हो गया। जंगली बूटियों से झोली भरी, जंगली बूटियों से झोली भरी, उसमें मुरली छुपाना गजब हो गया, उसमें मुरली छुपाना गजब हो गया। पकड़ा हरि को हरि की तलाशी हुई, पकड़ा हरि को हरि की तलाशी हुई। ललिता ने कहा रुको वैद्य जी, आपके झोली को हमें, जो झोली लेकर के घूम रहे हो जड़ी बूटियों वाली, उस झोले की तलाशी लेनी पड़ेगी कि कौन कौन सी औषधि इसमें तुम लेके आए हो। पकड़ा हरि को हरि की तलाशी हुई, पकड़ा हरि को हरि की तलाशी हुई। जंगली बूटियों में थी मुरली छुपी, जंगली बूटियों में थी मुरली छुपी, जंगली बूटियों में थी मुरली छुपी, जंगली बूटियों में थी मुरली छुपी। पकड़ो श्याम को जाने पाए कहीं, पाए कहीं। पकड़ो 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 श्याम को जाने न पाए कहीं, न पाए कहीं। भेद इनका, भेद इनका छुपाना गजब हो गया, भेद इनका छुपाना गजब हो गया। पकड़ो श्याम जी को जाने न पाए कहीं, पकड़ो श्याम जी को जाने न पाए कहीं। भेद इनका छुपाना गजब हो गया, भेद इनका छुपाना गजब हो गया। भेद बन करके गोकुल से मोहन चले, भेद बन करके गोकुल से मोहन चले, भेद बन करके गोकुल से मोहन चले, भेद बन करके गोकुल से मोहन चले। उनका बरसाने जाना गजब हो गया, उनका बरसाने जाना गजब हो गया, उनका बरसाने जाना गजब हो गया, उनका बरसाने जाना गजब हो गया।
जंगली बूटियों से है झोली भरी, उसमें मुरली छुपाना गजब हो गया। ये अवतारी है साहब ललिता सखी भी, इसलिए भगवान को जब जान गई तो नकली दाढ़ी मूछ उतार दी, भगवान को चौकी पे बिठा दिया और तब श्री राधा जी ने और ललिता सखी ने भगवान की पूजा की। हाँ, सेवा तू चाली डंडे करने नहीं, आरती उतारी कि ठाकुर जी आप दर्शन देने कोई ना कोई प्रकार से आए। भगवान ने अपनी पूजा सेवा भी करवाई और दर्शन दिया भी और दर्शन किया भी। कहा अब राधा जी हमें आज्ञा दो, क्योंकि आने को तो हम ऐसे भी आ जाए, पर कुछ व्यंग करके कुछ रूप बदल के आने में कुछ अलग ही मजा है। एक बार राधा जी नौका विहार करती हुई यमुना के रास्ते रास्ते श्री कृष्ण दर्शन करने गई। ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं ब्रज की, जिन लीलाओं को देखने के लिए शेष महेश ब्रह्मा जी हर समय लालायत रहते थे कि हम इन लीलाओं का दर्शन करें। तो भैया श्री राधा कृष्ण का ब्याह भी ब्रह्मा जी द्वारा बांडीर वन में करवाया गया। अब समय नहीं है पूरा ब्याह गाने का, बस यही कहेंगे कि राधा जी बिल्कुल छोटी थी, बिल्कुल छोटी, अभी गोद में थी, तब अपनी शक्ति स्वरूपा अपने मूल रूप में आकर के नंद बाबा को दर्शन दिए और आज्ञा की कि बांडीर वन में अपने पुत्र को लेके आओ। तो गोदी में उठा करके, 1 साल से भी छोटे कृष्ण हैं, गोदी में उठा करके लेकर के गए और गोदी में उठा के बांडीर वन में जब पहुंचे तो राधा जी ने श्री कृष्ण को अपने हाथों में गोद में लिया और अपने श्री कृष्ण को गोद में लेकर दर्शन करते करते आनंदित हुई और प्रार्थना की प्रभु अपने किशोर अवस्था में आ जाओ। तब श्री कृष्ण भी किशोर अवस्था में आए और बांडीर वन में आज भी वो बट वृक्ष है जहाँ ब्रह्मा जी ने श्री राधा कृष्ण का उस समय विवाह करवाया। बट वृक्ष के ही शाखाओं से वेद बनी है, 4 उसकी वो बने हैं वेद के, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वो मूल जो लगाए जाते हैं स्तंभ। तो वेद गाड़ करके ब्रह्मा जी ने वेद रीति से श्री राधा कृष्ण का विवाह करवाया और पुनः बाल रूप में नंद बाबा को कृष्ण वापिस लौटाए और राधा जी वृषभानु पे चली गई। ऐसी बहुत सी लीलाएं हैं जिसको गा गा करके हम सब आनंदित होते हैं। बस ज़्यादा कुछ ना कहेंगे, यही कह करके वाणी को विश्राम दूं कि भैया